कानून इस वक्त दो हैं, एक मालदार का, एक गरीब का। ना उस पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, ना उस पर इंसाफ को इंसाफ दो। दूसरी बात, अगर आपके जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अगर आपके जजेस मजबूर है खत लिखने पे कि हमारी खवातीन के खिलाफ कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो माजरत के साथ लानत है उस मुल्क पे कि सियासत हासिल करने के लिए आप मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को पामाल करने को तैयार हो। ये हमारी गैरत है, ये हमारी हया है। अगली 2-3 बातें, क्योंकि आप सब वकला हैं, मुझसे आप ज्यादा प्रैक्टिसिंग हैं, 2-3 चीजें आपने देखा हुआ पिछले महीनों में। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स, आप सिविलियन ट्रायल क्यों नहीं करते? भाग तो कोई भी नहीं रहा, ना हम माफी मांग रहे हैं, मसला क्या सिविलियन ट्रायल करने में? आपकी जितनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। वो इंटरनेशनल रेटिफिकेशंस जो फॉरेन ऑफिस ने की हैं उसका कौन जवाब देगा? सीडॉ है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ICCPR है, ये पानी में सारे चले गए और हमें पता भी नहीं चला। दूसरी बात, अल-कादिर ट्रस्ट, पाकिस्तान का शायद सबसे मज़ाहिया केस, and I'll sum it up in one line. The British Anti-Corruption Agency and the Supreme Court of Pakistan, which is very much part and parcel of government of Pakistan, 190 अरब रुपए वहां पड़ा हुआ है। 2019 से लेकर 2023 तक PDM पार्ट 1, PDM पार्ट 2 और केयरटेकर, उन्होंने 13 अरब 94 करोड़ पैसा उसे लिया है सूद। इमरान खान जेल में क्यों बैठा हुआ है? ट्रायल उसका क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल करेगा। वाई इमरान खान? चौथी बात, बांग्लादेश की एक ट्वीट आती है एक आदमी की तरफ से जो जेल में बैठा हुआ है, ना उसके पास टेलीफोन है, ना उसके पास केबल टीवी है, ना उसके पास खत लिखने का कोई तरीका है, लेकिन लाहौर की FIA, लाहौर की टिकटॉक हुकूमत इमरान खान पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्टार्ट कर रही है, इनिशिएट कर रही है। किस लिए? अच्छा जी, बस मैं खत्म करने आती हूँ, कुछ मुबारकबाद और वेलकम कर रही हूँ मसरूर से, हमारे वकील आए हैं, थैंक यू सो मच जी। आखिरी बात, ये सवाल पूछा जाएगा कि हम लोग पार्लियामेंट के हमारा काम है कवानीन बनाना, सुप्रीम कोर्ट को हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, लोअर कोर्ट्स के क्यों करते हैं, हाई कोर्ट की क्यों करते हैं, और बाय द वे हमें सियासतदान क्यों कहते हैं? हम तो कानूनदान है, हमारा तो एक काम है, कानून बनाओ और घर जाओ। सियासत बीच में कहां से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन को बता दूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को 40 साल बाद पता चला कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी, अभी भी वही सुप्रीम कोर्ट बैठी है, और इसलिए अब हमने किसी पे रिलाई नहीं करना, अपना जोरे बाजू, अपना ILF, अपनी अवाम। इस इमरान खान को जेल से हम ही निकालेंगे, हम और किसी का इंतजार नहीं करेंगे। खान साहब का एक मैसेज, आखिरी मैसेज प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम निकल जाएंगे, उन्हीं से मिलने जाएंगे। खान साहब वो आदमी है जो गिरा था, आपको याद है, 4th-5वीं मंजिल थी 2013 के इलेक्शन में, 4 गोलियां उनको लगी हैं आज से 2-3 साल पहले। वो आदमी जेल में सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो डील नहीं करना चाह रहा, पैसे नहीं लेना चाह रहा, मुल्क नहीं छोड़ना चाह रहा। और इसकी सारी गेम, ये जो आप देख रहे हैं अजाब इंतकाम, कहते तो पता नहीं हिज़्बे व्हाटएवर इस्तेकाम, बट एसेंशियली जो PTA का एक नारा था कि जुल्म का बदला वोट से, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया है और अब कह रहे हैं वोट का बदला जुल्म से। क्या होने देंगे? क्या करेंगे? सड़कों पे निकलेंगे इंशाअल्लाह, अपने वतन का झंडा लेके सड़कों पे निकलेंगे, झंडे के साथ निकलेंगे, वतन के झंडे के साथ। याद रखिएगा, ये वो कला की जंग अपने वतन के लिए है, बार के लिए नहीं, ILF के लिए नहीं, PTI के लिए नहीं, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि मैं सिर्फ एक खातून की बात नहीं करूंगी, बुशरा बीबी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, इस तरह की कितनी खवातीन हैं जो निकल आई हैं, कुछ जेलों में बैठी हुई हैं, लेकिन वो हजारों खवातीन का क्या होगा जो पिछले 76 सालों से जेलों में सड़ती हैं, सिर्फ इसलिए सड़ती हैं कि वो गरीब हैं और जंग लड़ रहे हैं। ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। हम मुजाहिद वतन के हैं, वर्कर खान के हैं। याद रखिएगा, मुजाहिद वो नहीं पेंशन में, मुजाहिद वो होता है जो यहाँ आज बैठा हुआ है, ना FIR से डरता है, ना पुलिस से डरता है। डरते तो हम सब हैं रब्बुल आलमीन से,
میں نے کل ایک تقریر کی تھی جیل کے باہر, تو انہوں نے میری وہ تقریر ہی کاٹ دی, کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے جو آج کل کے مجازی خدا بنے ہوئے ہیں اس کا نام غلطی سے لے لیا, تو وہ اسپیچ ہی میری انہوں نے پوری کاٹ دی. اس لیے آج خیال سے بات کروں گی. دیکھیں, شروعات میں عورتوں سے کروں گی. ہم سب عورتوں سے آئے ہیں, ہم سب وی کم فرام دا ووم, فرام دا مدرز ووم. اور یہ جو خاور مانیکا نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کیا ہے, جو اس نے پاکستان کی عورتوں پہ کیچڑ اچھالا ہے, اس کے چھینٹے صاف کرتے کرتے ہماری عمریں نکل جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے ڈیفیٹ نہیں ماننی, کبھی بھی نہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے سامنے یہ سیسا پلائی دیوار بیٹھی ہوئی ہے. ہم کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ قانون دینے والا ہے, ہم قانون کے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ جو انہوں نے MFLO کی, سپریم کورٹ ججمنٹس کی, قرآن کی, احادیث کی, جس قسم کے لوگوں نے تذلیل کی ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے, بٹ قانون سے. وکلاء کو ایک بہت پرجوش خیر باغ اسلام آباد میں یہ کنونشن بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں ہماری جو سینٹرل باڈی ہے اور ہماری جتنی پروونشل باڈیز ہیں انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. ہماری پچھلے جمعے کو عمران خان سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے یہی کہا کہ اب وکلاء کی باری آ گئی ہے. ہم اپنی اسٹرینتھ, ہم اپنی طاقت جوڑ رہے ہیں اس وقت. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, شکریہ تو میں بعد میں ادا کروں گی, لیکن جو آئے ہوئے ہیں ایک ایک وکیل, چاہے وہ خاتون ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں, وہ ہمارے لیے 100 بندوں سے زیادہ تگڑے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کتاب ہے, اور جس کے پاس کتاب کی طاقت ہو پھر اس کو نہ بندوق کی ضرورت ہے اور نہ قوت کی. آپ کے پاس کتاب آ گئی, چاہے وہ اللہ کی کتاب ہو یا قوانین کی. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, میں سب سے زیادہ شکر گزاری ادا کرنا چاہ رہی ہوں. میرے بہت سارے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو میرے اساتذہ ہیں. قاضی انور صاحب کو اسپیشلی اس لیے مینشن کروں گی کہ جب میں لاء اسکول میں تھی تو میں تب بھی بہت بحث کرتی تھی, ان کو تنگ کرتی تھی. یہ ہمیں لینڈ لاء اور کانسٹیٹیوشن لاء پڑھاتے تھے, اور الحمدللہ ہماری دعائیں ان پہ لگے. ہم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ ایسے لوگ ہمارے لیے زندہ رہیں تاکہ مشعل راہ بنے. آسان نہیں ہوتا اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا. دوسرا, اسی طرح اعظم سواتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہ جو تکلیفیں گزری ہیں, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم ان کو بہت عرصے سے جانتے تھے اعظم سواتی صاحب کو, لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, ہم سب کو ہمت دی ہے. یہ 2 سال ہمارے ناگزیر تھے. ایک اسپیشل شکریہ اور بھی 3 لوگ, جن کے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, لیکن 3 لوگ ہمارے کافی صاحب تشریف لائیں پلیز.